हिमंता सरकार का बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। मुसलमानों की शादी का रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी। अब असम कैबिनेट ने मुस्लिम शादी का बिल पास कर दिया है। मुस्लिम विवाह पंजीकरण बिल 2024 को मंजूरी मिल गई है। मुस्लिम विवाह का पंजीकरण काजी नहीं करेंगे। अब मुस्लिम विवाह का रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी। नाबालिग का विवाह रजिस्ट्रेशन अवैध माना जाएगा, क्योंकि काजियों के यहाँ जब रजिस्ट्रेशन होता था, जब वो मंजूरी देते थे शादी को, तो वहां पर कम उम्र यानी कि जिस उम्र में किसी लड़की की शादी नहीं हो सकती या लड़के की शादी नहीं हो सकती, उस उम्र के लोगों को भी शादी की मंजूरी मिल जाती थी, उनको पंजीकृत कर लिया जाता था। लेकिन अब सरकार रजिस्टर करेगी शादी, नाबालिग का विवाह रजिस्टर्ड नहीं होगा, अवैध माना जाएगा। देखिए, हमारे जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे। आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। और उस बिल में पहले प्रावधान था कि माइनर का भी मैरिज भी रजिस्टर हो सकता है। आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो बेसिकली यही दो प्रोविजन है। तो असम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, और असम सरकार के इस बड़े फैसले में क्या है, ये अब आपको डिटेल में बताते हैं। मुस्लिम विवाह बिल यानी कि मुस्लिम विवाह पंजीकरण बिल 2024 जिसे मंजूरी मिली है, इस बिल में क्या होगा? मुस्लिम विवाह का पंजीकरण काजी नहीं कर पाएंगे। पहले काजी करते थे मुसलमानों की विवाह का पंजीकरण, लेकिन अब सरकार करेगी। अब मुस्लिम विवाह का रजिस्ट्रेशन सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। इसके साथ ही साथ नाबालिग का विवाह रजिस्ट्रेशन अवैध माना जाएगा। नाबालिग लोगों के विवाह का रजिस्ट्रेशन अवैध माना जाएगा, जैसा कि अमूमन कानूनी तौर पर माना जाता है। काजियों के यहां ये नहीं माना जाता था। सरकार ने इस बिल में यह प्रावधान रखा है कि नाबालिगों की शादी अवैध होगी, शादी करने की इजाजत उन्हें नहीं होगी, और अगर उनकी शादी करा दी जाती है तो उनका रजिस्ट्रेशन अवैध माना जाएगा। सरकार अब मुस्लिम शादियों का रजिस्ट्रेशन करेगी। काजियों के हाथ से ये जो पंजीकरण का काम था वो निकल गया। तो जाहिर सी बात है कि हिमंत सरकार ने जो ये बड़ा फैसला लिया है, जिस बिल को मंजूरी दी है, उसके बाद मौलानाओं का भड़कना लाजमी है। ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है। शाहबुद्दीन रिजवी ये बयान दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा है कि हिमंता रोजाना ऐसे बयान और ऐसे कानून लाने की बात करते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ। अब जो काजी साहब हैं या जो मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, उनको ये बात खल रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि इस फैसले से मुसलमानों के खिलाफ कुछ बड़ा हो गया है। जबकि देखिए, सरकार ने जो फैसला लिया है, हिमंत सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है, उसमें रजिस्ट्रेशन सरकारी और नाबालिगों का रजिस्ट्रेशन अवैध माना जाएगा। ये खालिस शरई और मजहबी मामला है। इस अमल को ख़त्म करने के लिए वो रजिस्ट्रेशन का एक प्रावधान रखना चाहते हैं कि अब निकाह काजी नहीं पढ़ाएगा, बल्कि उसका रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ करेगा और उसका एक रजिस्टर होगा जिसमें इंदराज किया जाएगा। मुख्यमंत्री का सीधा सीधा नज़रिया ये है कि जो इस्लामी और शरई उसूल हैं उनको ख़त्म किया जाए, और इसी बहाने मुसलमानों को परेशान हिरासा किया जाए। मगर उनको इस बात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इस तरह के हिंदुत्ववादी नज़रिया रखने वाले मुख्यमंत्री और ऐसी सियासी शख्सियात का वजूद बहुत दिनों भारत में नहीं चल सकता। हिंदुस्तान का कल्चर और तहजीब बिल्कुल इसके खिलाफ है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। उससे हम पे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हमारी अगर किसी शरीयत में, इस्लामी शरीयत में वो दखलअंदाजी कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान का हो या दुनिया के किसी कोने का हो, उसमें बर्दाश्त नहीं करता है। बेध्यान रखिए। शादी का रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी। असम कैबिनेट ने मुस्लिम शादी का बिल पास कर दिया है। मुस्लिम विवाह पंजीकरण बिल 2024 को मंजूरी मिल गई है। मुस्लिम विवाह का पंजीकरण काजी नहीं करेंगे। अब मुस्लिम विवाह का रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी। नाबालिग का विवाह रजिस्ट्रेशन अवैध माना जाएगा।
क्योंकि काजियों के यहाँ जब रजिस्ट्रेशन होता था, जब वो मंजूरी देते थे शादी को, तो वहाँ पर कम उम्र यानी कि जिस उम्र में किसी लड़की की शादी नहीं हो सकती या लड़के की शादी नहीं हो सकती, उस उम्र के लोगों को भी शादी की मंजूरी मिल जाती थी, उनको पंजीकृत कर लिया जाता था। लेकिन अब सरकार रजिस्टर करेगी शादी, नाबालिग का विवाह रजिस्टर्ड नहीं होगा, अवैध माना जाएगा। देखिए, हमारे जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे। आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। और उस बिल में पहले प्रावधान था कि माइनर का भी मैरिज भी रजिस्टर हो सकता है। आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो बेसिकली यही दो प्रोविजन है। तो असम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और असम सरकार के इस बड़े फैसले में क्या है, ये अब आपको डिटेल में बताते हैं। मुस्लिम विवाह बिल यानी कि मुस्लिम विवाह पंजीकरण बिल 2024 जिसे मंजूरी मिली है, इस बिल में क्या होगा? मुस्लिम विवाह का पंजीकरण काजी नहीं कर पाएंगे। पहले काजी करते थे मुसलमानों की विवाह का पंजीकरण, लेकिन अब सरकार करेगी। अब मुस्लिम विवाह का रजिस्ट्रेशन सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। इसके साथ ही साथ नाबालिग का विवाह रजिस्ट्रेशन अवैध माना जाएगा। नाबालिग लोगों के विवाह का रजिस्ट्रेशन अवैध माना जाएगा, जैसा कि अमूमन कानूनी तौर पर माना जाता है। काजियों के यहां ये नहीं माना जाता था। सरकार ने इस बिल में यह प्रावधान रखा है कि नाबालिगों की शादी अवैध होगी, शादी करने की इजाजत उन्हें नहीं होगी, और अगर उनकी शादी करा दी जाती है तो उनका रजिस्ट्रेशन अवैध माना जाएगा। सरकार अब मुस्लिम शादियों का रजिस्ट्रेशन करेगी। काजियों के हाथ से ये जो पंजीकरण का काम था वो निकल गया। तो जाहिर सी बात है कि हेमंत सरकार ने जो ये बड़ा फैसला लिया है, जिस बिल को मंजूरी दी है, उसके बाद मौलानाओं का भड़कना लाजमी है। ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है। शाहबुद्दीन रिजवी ये बयान दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा है कि हेमंता रोजाना ऐसे बयान और ऐसे कानून लाने की बात करते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ। अब जो काजी साहब हैं या जो मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, उनको ये बात खल रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि इस फैसले से मुसलमानों के खिलाफ कुछ बड़ा हो गया है। जबकि देखिए, सरकार ने जो फैसला लिया है, हेमंत सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है, उसमें रजिस्ट्रेशन सरकारी और नाबालिगों का रजिस्ट्रेशन अवैध माना जाएगा। ये एक खालिस शरई और मजहबी मामला है। इस अमल को ख़त्म करने के लिए वो रजिस्ट्रेशन का एक प्रावधान रखना चाहते हैं कि अब निकाह काजी नहीं पढ़ाएगा, बल्कि उसका रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ करेगा और उसका एक रजिस्टर होगा जिसमें इंदराज किया जाएगा। मुख्यमंत्री का सीधा सीधा नज़रिया ये है कि जो इस्लामी और शरई वसूल हैं उनको ख़त्म किया जाए और इसी बहाने मुसलमानों को परेशान हिरासा किया जाए। मगर उनको इस बात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इस तरह के हिंदुत्ववादी नज़रिया रखने वाले मुख्यमंत्री और ऐसी सियासी शख्सियात का वजूद बहुत दिनों भारत में नहीं चल सकता। हिंदुस्तान का कल्चर और तहजीब बिल्कुल इसके खिलाफ है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। उससे हम पे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हमारी अगर किसी शरीयत में, इस्लामी शरीयत में वो दखलअंदाजी कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान का हो या दुनिया के किसी कोने का हो, उसमें बर्दाश्त नहीं करता है। बेध्यान रखिए।